तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स में। पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ को रखते हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या आती है। फिर हमने देखा था कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ की क्या क्या वैल्यू होती है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ में थीटा की जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा ऐसे एंगल रहते हैं तो उस स्थिति में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की क्या क्या वैल्यू आती हैं और वो आती हैं तो क्यों आती हैं, इस बात पर आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं हम 90 डिग्री माइनस थीटा से। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री माइनस थीटा को कोऑर्डिनेट में बनाएंगे, फिर उसके बाद उस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, पहले 90 डिग्री माइनस थीटा ड्रॉ किया। हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और ये सर्कल कुछ ऐसा होगा कि देखिए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A। ध्यान से समझना है, ठीक है। इस रिवॉल्विंग रे को घूमने वाला जो रे है, किरण है, उसको हम घुमाकर कहाँ लाएं, इस पॉइंट पर ला दिए। ठीक है, कहाँ पर ला दिए, इस पॉइंट पर, ये ऐसे। और यहाँ से इसने एंगल तय किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम क्या है, एस। इस पॉइंट का नाम क्या है, एस। ठीक है, अब फिर देखिए, ये जो रिवॉल्विंग रे है, इस रे को हमने 90 डिग्री तक घुमाया। कहाँ तक घुमाया, 90 डिग्री तक। यानी कि पहले हमने 90 डिग्री तक लाया इस रिवॉल्विंग रे को, तो एंगल बना 90 डिग्री, एंगल बना 90 डिग्री। लेकिन हमको तो बनाना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री पर चूंकि अब रिवॉल्विंग रे आ चुका है, तो अब यहाँ से हम अगर इस थीटा डिग्री अगर 90 डिग्री पर आ चुके हैं और वहाँ से हम थीटा डिग्री वापस चले जाएं, ये थीटा डिग्री अगर हम वापस चले जाएं, कैसे जाएंगे, तो यहाँ से ऐसे, कहाँ तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक है, यहाँ तक चले गए। हमने पहले 90 डिग्री आना है, हमने पहले कहाँ आना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कितना जाना है वापस, थीटा डिग्री। तो ये टोटल था 90 डिग्री, और 90 डिग्री से हमने कहाँ कितना वापस चला गया, थीटा डिग्री। 90 डिग्री पे आए, वापस थीटा डिग्री पे चले गए। तो ये वाला एंगल बताइए आप कितना होगा, ये वाला एंगल टोटल 90 था और इसमें 90 में से इतना घटा देंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया। हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, इस रिवॉल्विंग रे को पहले इस पॉइंट पे लाए, ठीक है, और फिर इस पॉइंट से लाकर हमने इसको 90 डिग्री पर लाया, यानी कि वाई एक्सिस के इक्वल लाया थी, वाई एक्सिस के लेवल में लाया। और लेवल में लाकर हमने देखा कि अब ये 90 डिग्री बन रहा है। हम क्या किए कि 90 डिग्री से हम थीटा डिग्री और वापस चले गए, थीटा डिग्री और वापस चले गए। तो टोटल था 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री माइनस थीटा। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कितना, टी। इस पॉइंट को मान लेते हैं टी। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हम एक छतरी गिराते हैं, यानी कि लंब गिराते हैं। गिरा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लंब गिराने में क्या दिक्कत होगा, बस ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे तो गिरा देना है ना। इसको मान लेते हैं हम m और इसको मान लेते हैं हम n। सब समझने वाला चीज़ है, ठीक है, कोई टफ नहीं है, सब समझने वाला चीज़ है। हमने इस पर लंब गिराया, एक्स एक्सिस पे लंब गिराया, फिर यहाँ से भी एक्स एक्सिस पे लंब गिराया, ऐसे ऐसे। इसका नाम दिया m और इसका नाम दिया n। अब देखिए, आपको दो त्रिभुज दिख रही होंगी, एक त्रिभुज तो ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। इन दोनों त्रिभुज में अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटी है। देखिए, हमने लंब गिराया तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को यहाँ पर लिख लेंगे, इन दोनों त्रिभुज को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग से, ताकि आसानी से हम लोग क्या कर सकें, समझ सकें। तो ये कुछ ऐसा है कि आपका ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे डॉट 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 करके है ना, ऐसा ही कुछ है ये पहला वाला ट्रायंगल।
और यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, और ये वाला आपका एंगल है कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल कहाँ ड्रॉ करें, यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। हम इसी तरफ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इस तरफ कर लेंगे। क्या है, ये ऐसे है और ये क्या है, ऐसे है और यहाँ से डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ ये एंगल कितना बना है, थीटा, ये एंगल बना है थीटा। चलिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और हम नाम दे देते हैं, नाम भी ज़रूरी है देना इसका। इस त्रिभुज के लिए OMT, OM और ये था T, और इस त्रिभुज के लिए ONS, NS। ठीक है, अब हम, मेरा काम हो गया, आधा काम हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या सिमिलैरिटी है। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत तो अभी है नहीं, हम लोगों को तो मेन इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज में कि क्या क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, चलिए अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल बताइए कितना होगा। अगर हम मान लेते हैं इसको x, 1 मिनट के लिए अगर x मान लेते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है तो हमने मान लिया इसको x, तो ये x किससे इक्वल होगा। तो हम जानते हैं क्या कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इसको जोड़ देंगे, तो देखें जोड़कर, तो x प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, अब प्लस ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, और ये तीनों का जो सम हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री। चलिए ठीक है, ये 90 जुट के कितना हो जाएगा x, और ये 90 पहले हम माइनस थीटा लिख लेते हैं, तो माइनस थीटा, और ये 90 कितना हो गया 180, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया 180। फिर x, ये 180 उधर जाएगा तो हो जाएगा 0, तो x माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो हम लिख दिए 0। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि x किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो हम x की जगह क्या लिख दिए, थीटा, हम x की जगह क्या लिख देंगे, थीटा। पहले लिख देते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया, आपको दिखा दिए कि कैसे x थीटा के इक्वल होगा, कैसे ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटी है इन दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम देखते हैं कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला और ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है ये दोनों। तो हम लिख लेते हैं एंगल, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, किस त्रिभुज में, TOM या TMO, त्रिभुज TMO। थीटा से हमने नापा, देखिए मेजर मतलब नाम कैसे रखते हैं, TMO, यानी कि थीटा से चलते हुए 90 डिग्री से होते हुए हम यहाँ पर आए हैं, तो इसमें भी थीटा से चलते हुए 90 डिग्री से होते हुए यहाँ पर आना है। तो त्रिभुज TMO और त्रिभुज TMO और त्रिभुज ONS, त्रिभुज ONS, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो देखिए एंगल OMT, एंगल OMT, या लिख लीजिए TMO, क्योंकि थीटा से मेजर करें तो अच्छा होगा, TMO, एंगल TMO किसके इक्वल होगा, देखिए एंगल TMO इक्वल किसके है, तो थीटा से मेजर करेंगे, थीटा से, एंगल ONS के, एंगल ONS के। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, ये दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ठीक है, चलिए दूसरा कदम देखिए, दूसरा कदम किस तरह से है, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एंगल OTM, एंगल OTM इज इक्वल टू एंगल, अब देखिए हमने वहाँ से नापा, मतलब ये तो 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये तीसरा से मेजर किया है, तो ये इसमें तीसरा कौन है, ये, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल SON में, एंगल SON। ठीक है,
ये दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों थीटा के इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये इन दोनों का मान क्या है? थीटा है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं कि तीसरी क्या सिमिलैरिटी है। तो देखते हैं, यहाँ आते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये जो साइड देख रहे हैं आप और ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो दोनों साइड दिख रहा है आपको, ये तो इस सर्कल का क्या है? रेडियस है। और किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो तो एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब कि आपका ये दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि ये रेडियस हैं इस सर्कल के। ठीक है, चलिए तो हम लिख देते हैं OT इज इक्वल टू OS। OT इज इक्वल टू OS। समझने वाली चीज़ है, सिर्फ समझना है हमको। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। OT किसके इक्वल है? OS के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियस है किसकी? तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब जब ये देखिए AAS एंगल साइड, तो अब देख हम कह सकते हैं कि हेंस या अतः त्रिभुज TMO। अब देखिए बताइए ये सर्वांगसम हुआ कि नहीं? त्रिभुज ये और त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम हुआ कि नहीं? क्योंकि सर्वांगसमता के लिए क्या ज़रूरी है कि किसी भी त्रिभुज के 2 कोण और 1 भुजा समान होनी चाहिए। अगर 2 त्रिभुज है तो उनकी संगत कोण और भुजा संगत अगर इक्वल है तो हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस त्रिभुज का ये वाला एंगल इस त्रिभुज के ये वाला एंगल के इक्वल है, इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के इक्वल है, और इसका ये साइड इस साइड के इक्वल है। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एंगल और एक साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एंगल और एक साइड के बराबर है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम लिख देंगे क्या कि त्रिभुज TMO सर्वांगसम त्रिभुज ONS। कौन सी सर्वांगसमता है? तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंगल साइड सर्वांगसमता है। ठीक है, अब जब देखिए आपने पढ़ा होगा 9th में है शायद कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, यानी कि भुजा होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा, ठीक है, साइड, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब है जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? नाउ देखिए ये वाला तो साइड पहले से ही इक्वल था, तो लिख लेते हैं OT किसके इक्वल है? OS के इक्वल है। ठीक है, ये 90 डिग्री और थीटा के बीच वाला ये जो साइड है, ये 90 डिग्री और थीटा के बीच वाले इस साइड की क्या होगा? इक्वल होगा। क्योंकि इस भुजा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला नहीं है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो भुजा है वो थीटा और 90 डिग्री के बीच में बन रहा है। तो थीटा और 90 डिग्री के बीच में इसमें यही भुजा ना बन रहा है, यही साइड ना बन रहा है, तो ये इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला साइड होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली थी बात। तो हम क्या लिखेंगे? साइड TM इज इक्वल टू OM। TM इज इक्वल टू ON। ठीक है, अब जो बच गया वो OM किसके इक्वल होगी? देखिए 90 डिग्री और इस एंगल के, तो 90 डिग्री और इस एंगल के। कहने का मतलब है ये वाला साइड और इस साइड के क्या होगा? इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग है ये दोनों, क्योंकि यही तो मतलब इसमें ये बच गया इसमें ये बच गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही हो गया। तो लिख लेते हैं एंगल साइड OM इज इक्वल टू किसके हो गए? OM SN के इक्वल हो गया, SN के इक्वल हो गया। ये हम इन्हीं तीनों का काम है। ठीक है, इतना सारा हुआ है इन्हीं तीनों को लाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये इस त्रिभुज का ये तीनों साइड इस त्रिभुज के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के क्या है? इक्वल है। तो जल्दी से उतार लीजिए, हम इन तीनों को लिख लेंगे साइड में और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को 90 डिग्री में लगा कर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम इसको कर देते हैं क्लीन। और अगर नहीं समझ में आया, समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ दिक्कत हुई है। ठीक है, हम अगले लेक्चर में बताने की पूरी प्रयास करेंगे। चलिए इसको हम 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इन तीनों को। OT किसके इक्वल है? OT आपका इक्वल है OS के।
टी एम किसके इक्वल है? तो टी एम इक्वल है आपका किसका? ओ एन के। ओ एम इक्वल है एस एन के। ओ एम इक्वल है एस एन के। चलिए तो हम यहाँ इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए अब हम लगाते हैं साइन इसके साथ, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा को ही लगाना है साइन के साथ या फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ। तो पहले हम साइन को देख लेते हैं फर्स्ट। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखते हैं ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये जो सामने वाला साइड है वो करेगा काम परपेंडिकुलर का, और ये वाला तो साइड हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस का काम करता है। और अब देखिए बच गया जो वो बेस का काम करेगा, ठीक है। तो हम ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस नहीं लिखे, हम इसका नाम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नाम ही ना है, साइड ही ना है कि इक्वल है जो, तो यहाँ पर साइड लिख देते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी एम, इसको थोड़ा और छोटा लिख देते हैं, है ना, टी एम डिवाइड लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, यानी कि टी ओ या ओ टी लिखिए या टी ओ लिखिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टी एम किसके इक्वल है? टी एम ओ एन के इक्वल है। तो ये हो गया आपका ओ एन, और ओ टी इसमें किसके इक्वल है? ओ एस के इक्वल है, ओ एस। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये ओ एन और ओ एस किस ट्रायंगल में है? तो इस ट्रायंगल में है, ओ एन और ओ एस। इस ट्रायंगल में यहाँ पर क्या है? थीटा है। तो थीटा के लिए ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस इस थीटा के लिए, ठीक है। तो अगर ओ एन डिवाइड ओ एस आया है तो हम तो इस त्रिभुज में आ गए, क्योंकि हमने मान रख दिया है, इसका मान और इसका मान रख दिया है, तो इस त्रिभुज में हम लोग आ चुके हैं। अब इस ट्रायंगल में आ चुके हैं, तो ओ एन डिवाइड ओ एस, ओ एन डिवाइड ओ एस, ओ एस, ओ एन डिवाइड ओ एस, यानी कि आधार बट्टा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख देंगे यहाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिर से यहाँ देख लीजिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है इस त्रिभुज के लिए? इस त्रिभुज के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होगा? ये थीटा है, तो कॉस थीटा का होगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कॉस थीटा का ही होता, कॉस थीटा का ही होता है। और यहाँ चूंकि थीटा है इसलिए हम कॉस में क्या लगा रहे हैं? थीटा लगा रहे हैं। तो ये बी अपॉन एस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है किसके? कॉस थीटा के, ठीक है। चलिए ये तो मेरा एक हुआ, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? फिर आते हैं इसमें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये काम करेगा बेस का, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे ओ एम डिवाइड ओ टी, ठीक है। अब फिर हम किसके इक्वल है वो रख देते हैं, ओ एम इक्वल है आपका एस एन के, और ओ टी इक्वल है आपका ओ एस के, ओ एस। अब देखिए एस एन और ओ एस, फिर इस त्रिभुज में आ गए हम लोग। तो इस त्रिभुज में एस एन अपॉन ओ एस, तो एस एन कौन है आपका? ये, यानी परपेंडिकुलर, अपन ओ एस कौन है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो एस एन किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर के अपन ओ एस हाइपोटेनियस के। तो इस त्रिभुज में थीटा के यहाँ एंगल थीटा है, और ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस बोल रहा है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किसके लिए होता है? साइन थीटा के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा है इसलिए साइन के साथ हम लोग थीटा लगा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा पी अपॉन एच के लिए, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए आपका क्या आ गया? साइन थीटा। ये रहा आपका दूसरा। तीसरा देख लेते हैं क्या आता है। तीसरा होता है आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसमें।
tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि TM अपॉन बेस OM। अब TM किसके इक्वल है, ON के इक्वल है, तो हम लिख देंगे ON, और डिवाइड OM किसके इक्वल है, OM SN के इक्वल है, तो लिख देंगे SN। और अब हम आ गए हैं इस त्रिभुज में, तो ON डिवाइड SN, ON डिवाइड SN, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बताइए इस त्रिभुज में बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके लिए होगा, कॉट थीटा के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, तो कॉट थीटा के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए, ठीक है, कॉट थीटा के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम ये लिखेंगे कॉट थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका कॉट थीटा। ये रहा आपका तीसरा, ये रहा आपका तीसरा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। चलिए उतार लीजिए और बाकी तीन को हम देख लेते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों का हो गया होगा, हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं अगला वाला। tan तक हो गया और फिर कॉट, सेक और कॉसेक, इन तीनों का देखेंगे, ठीक है, इन तीनों का देखना है। अभी समझ में आ रहा होगा, आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड जानते हैं इसके बाद क्या होता है, शेयर तो कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो, समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और हम अगले लेक्चर में उसका जवाब देने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बाकी तीनों के लिए देख लेते हैं। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका, क्या कॉट थीटा ले लेते हैं। चलिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा नहीं लेना है, 90 डिग्री माइनस थीटा लेना है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो उसके लिए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि OM डिवाइड TM, OM डिवाइड TM। अब यहाँ पर फिर आते हैं, तो M किसके इक्वल है, SN के, तो लिखेंगे SN, और डिवाइड TM, तो TM किसके इक्वल है, ON के, तो लिखेंगे ON। और फिर हम लोग इस त्रिभुज में आ चुके हैं, तो इस त्रिभुज में आज आ गए हैं, तो फिर देखेंगे SN डिवाइड ON। SN क्या है, परपेंडिकुलर, ON क्या है, बेस है, तो लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस सिंपल लिख देंगे। अब बताइए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए होगा, tan के लिए होगा, क्योंकि यहाँ थीटा है तो tan थीटा लगा देंगे। तो हम क्या लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए, tan थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका tan थीटा। बहुत आसान है, आराम आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ देख लेते हैं सेक के लिए। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि OT डिवाइड OM, OT डिवाइड OM, OT डिवाइड OM। अब बताइए OT किसके इक्वल है, OS के, तो यहाँ लिखेंगे OS, और OM किसके इक्वल है, SN के, तो लिखेंगे SN। अब OS देखिए, OS तो हाइपोटेनियस है, चलिए इस त्रिभुज में आ चुके हैं, तो OS है हाइपोटेनियस, SN क्या है, SN है आपका परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिख देंगे हम P, H अपॉन P। जाहिर सी बात है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि H अपॉन P क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, फिर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे क्योंकि आप लोग भुलाए नहीं, यहाँ पर थीटा है इसलिए हम लोग कॉसेक में क्या लगा रहे हैं, थीटा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हो गया हमारा कॉसेक थीटा। ये रहा पांचवा। छठे के लिए देख लेते हैं 6 नंबर में क्या होगा आपका, ये सेक था और फिर कॉसेक बच गया, तो कॉसेक के लिए निकालते हैं, तो कॉसेक
कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे। हाइपोटेनियस है OT तो हम लिख दिए OT, परपेंडिकुलर है TM तो लिख दिए TM। OT क्या है? OT किसके इक्वल है? OS के इक्वल है तो लिख देंगे OS। TM किसके इक्वल है? ON के तो लिख देंगे ON। अब हम आ चुके हैं इस त्रिभुज में, तो देखिए OS है आपका हाइपोटेनियस तो लिख देंगे हाइपोटेनियस। ON क्या है? तो ON है आपका बेस ही है ना तो लिख देंगे बेस। अब हम जानते हैं हाइपोटेनियस अपन बेस क्या होता है इस त्रिभुज के लिए, तो होता है आपका सेक थीटा तो लिख देंगे सेक थीटा। सेक थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए हो गया आपका सेक थीटा। ठीक है, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके हो चुके हैं प्रूव्ड। और अब बच गया, अब अगला क्या है? 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा को हम प्रूफ करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वाला समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, ये तो अब कहने वाली बात ही नहीं रही। ठीक है, और अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।